बूढ़े लाचार बाबा। एक गांव में बूढ़े बाबा रहते थे। उनके 4 बेटे थे। बाबा की किस्मत इतनी खराब रहती थी कि उनके 4 बेटे के घर जाते थे। वे अपने चारों बेटों के घर जाते थे, पर उनमें से किसी बेटे की तरफ से खाने को कुछ नहीं मिलता था। बाबा बहुत सोचते हैं कि जो भी मेरे पास रुपया, धन दौलत, जमीन था, सारे बेटों के नाम कर दिया। मुझे खिलाने के लिए आज मेरे बेटों के पास कुछ नहीं है। लाचार बाबा बहुत सोचने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अपने बड़े बेटे लल्लू के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। देखो सुबह से शाम हो गई है, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। बहू को बोल दो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। बाबा की सारी बातें बड़ी बहू सुन रही थी और कहती है कि बाबा तुम मेरे ही दरवाजे पर खाने के लिए आ जाते हो और बेटों के पास क्यों नहीं जाते हो? मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा लगाने के लिए आ जाते हो हमेशा। बहू की सारी बातें सुनने के बाद बाबा की आंखों में आंसू आ जाता है और बाबा करते तो क्या करते, अपनी आशा भरी निगाहों से अपनी बहू को देखने लगते हैं। तब तक बहू अंदर से बाहर आती है और उनके सामने खाने को फेंकते हुए कहती है कि लो खा लो। बाबा उस खाने को आंखों में आंसू लिए खाते हैं और वहीं पर पड़ी एक पुरानी चटाई पर लेट जाते हैं और अपने पुराने ख्यालों के बारे में सोचने लगे कि मैंने अपने चारों बेटों को खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, दिन रात मजदूरी की। बड़े बच्चे बड़े होकर मेरा ख्याल रखेंगे, सम्मान देंगे। कहने को तो मैं एक अमीर था, लेकिन आज मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है। अगले दिन बाबा को भूख लगती है। अगर उनको पूरी सब्जी खाने को मन करता और वह सोचने लगे कि किस बहू को खाना बनाने के लिए बोलूं। इसी बीच वह अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं कि कैसे अपनी पत्नी रज्जो को एक बार कहने पर बहुत तरह के पकवान बना देती थी और मैं अपने सभी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते थे और आपस में हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज उन्हीं बच्चों के सामने खाना खाने के लिए तरसना पड़ता है। बाबा अपने मन में कुछ सोचने लगे और उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं मझली बहू के पास चला जाए और उसको खाना बनाने के लिए बोले। तभी बाबा अपने मन में साहस करते हुए मझली बहू के पास जाते हैं और कहते हैं, बहू मुझे पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। बाबा की यह बात सुनने के बाद मझली बहू बहुत सारी पूरी सब्जी बना लाती है और बाबा को खाना खाने को दे देती है। बाबा बहुत ही आराम से मेज पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद जैसे ही वह अपने रूम की तरफ आराम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक मझली बहू की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ती है कि मैं क्या करूं, ससुर जी नहाते नहीं है और मेज पर बैठ गए। मझली बहू बुनबुनाते हुए मेज उठाती है और पानी से धोने लगती है और कहती है मेज गंदी हो गई। मझली बहू बहुत गुस्सा करती है और कहती है, अरे सुनो मंगरू के पापा, अब की बार बाबा आए तो उनसे कहना कि वह जमीन पर बैठें, क्योंकि वह नहाते नहीं है और मेरी मेज गंदी हो जाती है। देखा आपने मेज को कैसी गंध आ रही है। बाबा थोड़ी बहुत मझली बहू की बातें सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं नहाऊं तो नहाऊं कैसे? ना ही मुझे कोई साबुन देता है, ना ही सर्फ, ना ही कोई मेरे पास आता है। क्या भगवान यही सब दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है? ये सब सारी बातें सोचते सोचते बाबा बेड पर सो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता। बाबा जब सोकर उठे तो सुबह हो गई थी और सुबह के उनके छोटे बेटे शंकर ने चाय बनाकर लाके दिया। बाबा दबी हुई आवाज में अपने छोटे बेटे शंकर से बोले कि बेटा हमें आज तुम नहला दोगे, क्योंकि कल मझली बहू बहुत गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि हमारे शरीर से बदबू आ रही है। उनके छोटे बेटे शंकर ने नहलाने के लिए हाँ कर दी और उनको नहलाया और नए कपड़े पहनाने के लिए दे दिए। इस पर बाबा बहुत खुश हो गए। बाबा ने अपने छोटे बेटे शंकर से कहा, बेटा जरा अपनी दीदी को फोन करो और उससे बोलो कि बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। और
मैंने बड़ी बहू को फोन मिलाने के लिए कहा था, पर बड़ी बहू ने फोन करने से मना कर दिया और कहा मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। छोटा बेटा शंकर अपनी दीदी रिया को फोन मिलाता है और कहता है, हेलो दीदी, कैसी हो? सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है ना? बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। लो बात कर लो। बाबा उदासी मन से कांपते हुए हाथ में फोन लेकर बोले, बिटिया तुम कैसी हो? तुम बहुत दिन से मेरे से मिलने नहीं आई हो, क्या तुमको मेरी याद नहीं आती? रिया, हेलो बाबा, मैं ठीक हूँ। बाबा आप जानते हैं आपसे मिलने क्यों नहीं आती, क्योंकि वहां पर भाभियां ताना मारती हैं। फिर भी मैं आपसे मिलने आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। प्रणाम बाबा। रिया अगले दिन बहुत सारा खाना बनाकर बाबा के लिए लेकर आती है। तभी भाभियों को पता चलता है कि ननद आई है, तो सभी भाभियां मिलकर रिया से पूछने लगती है कि क्या आपके पापा को हम लोग खाना नहीं देते थे कि आप वहां से खाना बनाकर लेकर आई हैं? दीदी आप बुरा ना मानो, आपने अच्छा काम नहीं किया है। अगर मोहल्ले वाले जान गए तो हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। रिया ने कुछ नहीं बोला, बाबा को चुपचाप प्यार से खाना खिलाने लगी और सभी भाभियां आपस में बात करने लगी कि आई है पैसे लेने के लिए और फिर से पैसा लेके चली जाएगी। यहाँ तक कि किसी भी भाभी ने रिया को खाने या पीने या बैठने के लिए भी नहीं पूछा। रिया ने बाबा को खाना खिलाया, अपने घर जाने लगी। तभी अचानक उसकी नजर अपने बड़े भाई पर पड़ी। रिया की आंखों में आंसू आ गए और वे रोने लगी। भैया से कहने लगी, भैया क्या ये मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने घर आ सकूं और मैं अपने पापा को खाना खिला सकूं? भाई करे भी तो क्या करे, वह भी मजबूर था, अपनी बहन से कुछ नहीं कह सका और रिया रोते हुए अपने ससुराल चली गई। बेटी की आंखों में आंसू देखकर बाबा भी रोने लगे और कहने लगे कि क्या मेरी बेटी को मायके आने का अधिकार नहीं है? अगर मेरी पत्नी रज्जो होती तो बेटी के आते ही उसके पैर धोती, बैठाती, खाना खिलाती, फिर यहाँ पर 2-4 दिन रुकने के लिए बोलती। बाबा पुरानी बातों को याद करने लगे कि कैसे मेरी बेटी रिया सबका काम करती थी, घर की साफ सफाई रखती थी, अपने सारे भाइयों का ध्यान रखती थी। यह सब सारी बातें सोचते सोचते बाबा अपने बेड पर जाकर लेट गए। बाबा के छोटे बेटे शंकर ने पूछा, बाबा आप खाना खाओगे? क्या आपकी तबीयत ठीक है? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, आज मुझे भूख नहीं लगी है, बस तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। ये सब बातें बाबा रात भर सोचते रहे, रोते रहे। जैसे कि उनकी आंखों में नींद ही गायब हो गई हो। दूसरे दिन जैसे बाबा सुबह उठते हैं, वैसे ही उनकी बड़ी बहू आती है और कहती है, बाबा आज आप अपने रूम में ही रहना, क्योंकि आज आपके पोती को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर से बदबू आती है। बहू की यह सब बातें सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आने लगे और अपनी आंसू को छिपाते हुए बाबा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे, आज हम रूम के अंदर ही रहेंगे। बाबा अपने रूम में ही खाना खाए पिछली रात की तरह ही सो नहीं पाए थे, इसलिए उनको बुखार आने लगा। फिर मन में सोचने लगे कि दवा लाने के लिए किस बेटे को बोलूं। तभी शंकर आता है, पूछता है, बाबा क्या हुआ? बाबा ने बताया तो तुरंत शंकर दवा लेने के लिए चला गया। तभी बाबा के गले में दर्द होने लगा और वह मुंह से बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी हिम्मत करके सबको बुलाने लगे, कहने लगे कि सब लोग मेरे पास आओ। तभी मझली बहू आती है और कहती है, बुड्ढे का तो यही दिन रात की आदत हो गई, नाटक करता रहता है। ठीक है, इसकी बेटी आई थी, कुछ खिला दी होगी जिसके कारण इसका पेट में गैस बन गई होगी, अब इसलिए चिल्ला रहा है। सब लोग अपना अपना काम करो। फिर बाबा के गले का दर्द बढ़ता रहा, गला सूख रहा था, पानी के लिए तरस रहे थे। पानी न मिलने के कारण उनके गले में दर्द बढ़ने के कारण बाबा के तो प्राण ही चले गए।
बहुत देर तक बाबा की आवाज नहीं आ रही थी। तभी सभी बहुएं आती और देखती हैं कि बाबा अब नहीं रहे। सारी बहुएं रोने लगी और कहती हैं, बाबा बहुत नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, बाबा उठो, हम लोगों को क्यों छोड़कर चले गए। शंकर जब दवा लेकर आया तब देखता है कि बाबा तो अब नहीं रहे। सारी दवाएं दरवाजे पर फेंक देता है और जोर जोर से रोने लगता है। बाबा का छोटा बेटा शंकर कहता है कि जब बाबा हमको छोड़कर चले गए हैं, अब आपकी सेवा करता है और जोर जोर से रोने लगता है। शंकर रोते हुए बोलता है, बाबा सही हुआ आप स्वर्ग चले गए, इस घर में आपकी कोई कद्र नहीं थी, कोई देखभाल नहीं करता था। जब बाबा जिंदा थे तो कोई उनकी कद्र नहीं करता था। देखो आज सारी बहुएं दहाड़ मार मार के रो रही हैं, कैसे ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, सिर्फ दिखावा कर रही हैं। सभी भैया मोहल्ले के ये कह रहे हैं कि बाबा की 13वीं में 5 तरह की मिठाइयाँ पूरी सब्जी खिलाएंगे। और शंकर अपने मन में सोचने रहा कि जब बाबा जिंदा थे तो कोई उनको समय में खाना तक नहीं देता था, काश यह लोग पहले ही प्यार दिखा लेते।